हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी सीरीज़ है 1000 क्वेश्चन आंसर्स की, उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है नदियाँ, झीलें, प्रपात और परियोजनाएं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इस सीरीज़ में हम टोटल 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। और भी टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इन टॉपिक्स रिलेटेड अगर जो डीपली क्वेश्चन बनते हैं, लाइक हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, लाइक सुपर टेट है, या जो हमारे अदर एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी पीजीटी हैं, या जो हमारे अदर एग्ज़ाम्स हैं सी टेट या यूपी टेट या फिर ऐसा जो अदर टेट हैं, तो उन सभी में हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी पुटअप किए जाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, या हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी एग्ज़ाम्स के सॉल्यूशंस लास्ट 10 ईयर्स के मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, तुंगभद्रा और भीमा कौन सी नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, कौन सी नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। सेकंड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये हमारी कौन सी नदी है जिसकी ये सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी है जिसकी ये सहायक नदियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पर हमारा जो ये नदियाँ हैं किसकी सहायक है? गंगा नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। 204 है, डेल्टा का निर्माण कब होता है? तो डेल्टा का निर्माण कब होता है? जब नदी के मुहाने पर नदी का प्रवाह निर्बल होता है, तब किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। द नेक्स्ट है 205, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू तवी के किनारे स्थित है। नाम भी सुना होगा, जम्मू तवी की। द नेक्स्ट है नर्मदा नदी का अधिकांश प्रवाह भारत के किस राज्य में होता है? तो जो नर्मदा नदी है उसका अधिकांश जो भाग है वो कहाँ प्रवाह होता है? तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट है 207, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। 207 है यहाँ पर, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? तो अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? जो सरयू नदी है वो अयोध्या के पास में बहती है। द नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो असम के कौन से ज़िले में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा जो हमारा द्वीप है माजुली? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा जोराहट है उसमें ये स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा है। 211 है, इंद्रावती नदी उड़ीसा से मिलकर किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो जो इंद्रावती नदी है वो उड़ीसा से जाकर किस नदी में मिल जाती है? तो गोदावरी में जाकर ये मिल जाती है। द नेक्स्ट है 212, उत्तराखंड राज्य के शिवालिक रेंज में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना कहाँ पर गंगा से मिलती है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहाँ पर गंगा से मिलती है। तो जो प्रयागराज है वहाँ पर ये गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है 213, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट है हमारा 214 जो क्वेश्चन है, कोसी नदी किस से निकलकर बिहार के कुर्सेला में यानी कि कटिहार जिला गंगा से मिलती है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा 214 वाला जो क्वेश्चन है, जो कोसी नदी है वो हमारी किससे निकलती है? तो नेपाल से। 215 है, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर किसके समीप गंगा से मिलती है? तो किसके समीप गंगा से मिलती है? पटना, बिहार। नेक्स्ट 216, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी जो है वो सबसे लंबी नदी है।
207 है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। जो तुंगभद्रा है, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा और दूधगंगा जो हैं ये सारी नदियाँ हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये कृष्णा नदी की हैं। द नेक्स्ट है 218 महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, जो इंद्रावती है, प्राणहिता है, वर्धा है, वेनगंगा है या फिर पेनगंगा है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। द नेक्स्ट है 219 सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र एवं गंगा किस नदी का उदाहरण कहलाती हैं। तो ये किस नदी का उदाहरण कहलाती हैं, ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कहलाती हैं। 220 है किस घाट से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ निकलती हैं। तो किस घाट से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पर आंसर है हमारा पश्चिमी घाट से निकलती हैं। द नेक्स्ट है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं तो कहाँ से है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारी सतलज है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तिब्बत चीन से है, तिब्बत चीन से है। द नेक्स्ट है 222 कौन सी नदी पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। तो जो पूर्वी हरियाणा है या जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो जो यमुना नदी है वो इसकी सीमा पर बहती है। द नेक्स्ट है 223 शिवनाथ किसकी सहायक नदी है। तो शिवनाथ जो है वो किसकी सहायक नदी है, महानदी की ये सहायक नदी है। 224 है कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर बसा है। तो कौन सा शहर है जो हुगली नदी के तट पर बसा है, तो जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी किस घाटी से होकर बहती हैं। तो किस घाटी से होकर बहती हैं, भ्रमश घाटी से होकर बहती हैं। गिरिताल भूस्वरूप किस से बनता है, तो ये किससे बनता है, हिमशिला से बनता है। द नेक्स्ट है झेलम झेलम, चिनाब और रावी किस नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो ये किस नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं, ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। 228 है चंबल नदी किसकी सहायक नदी कहलाती है। तो जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी कहलाती है। रोहतांग दर्रा किस प्रदेश से होकर किस प्रदेश में स्थित है। तो जो रोहतांग दर्रा है वो किस प्रदेश में है, वो हिमाचल प्रदेश में है। 230 है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ किस में गिरती हैं। तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। द नेक्स्ट है गंगा नदी का अधिकतम हिस्सा किस प्रदेश में है। तो गंगा नदी का अधिकतम जो हिस्सा है वो किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। पिछोड़ा झील कहाँ स्थित है। तो जो पिछोड़ा झील है वो उदयपुर में स्थित है। द नेक्स्ट है किस प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे दिहांग बोला जाता है। और कहाँ पर दिहांग बोला जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग बोला जाता है। दैन कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ती है। तो कौन सी नदी है जो दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ती है, जो सोन नदी है वो गंगा से आकर दक्षिण से जुड़ती है। द नेक्स्ट है हमारी 235 भारत में यरलजांगपो नदी का किस नाम से जाना जाता है। तो 235 का जो हमारा आंसर है वो हमारा कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो जो उच्चतम शिखर है वो कौन सा है, तो जो सैंडल शिखर है वो हमारा उच्चतम शिखर है।
लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। 239 है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो जो फरक्का सिंचाई योजना है वो पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता जलप्रपात किस राज्य में है? तो कोलकाता जलप्रपात किस राज्य में? बिहार में है। द नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहरों का स्रोत बारहमासी नदियां हैं। 242 है, सोन नदी को छोड़कर गोमती, गंडक, कोसी आदि नदियां किसके बाईं तरफ से बहती या फिर मिलती हैं? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किसके बाईं तरफ बहती या मिलती हैं। तो जो यहाँ पर हमारा गंगा है वो आंसर यहाँ पर करेक्ट है। 243 है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ किससे मिलती हैं? तो जो भागीरथी और अलकनंदा नदी हैं वो किससे मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। मिट्टी के कटाव के लिए कौन सी क्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो जो हवा और पानी है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है। द नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध कहाँ किस महानदी पर बना है? तो किस राज्य में महानदी पर बना है? तो जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है। 258 है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर बना है? तो जो मुल्ला पेरियार बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है तथा इसकी ऊंचाई को लेकर तमिलनाडु और केरल के मध्य विवाद भी है। तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है, तो इसका आंसर क्या है? केरल में। द नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जो टिहरी है वो सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। द नेक्स्ट है, कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र के किस नगर में कोयना नदी पर अवस्थित है? तो जो हमारा आंसर है मीन्स यहाँ पर हमारा दे रखा है कि परियोजना महाराष्ट्र के कोयना नगर में कोयना नदी पर ही स्थित है। दामोदर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान है वो छोटा नागपुर है। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हुगली नदी पर बना हुआ है। द नेक्स्ट है, अमरावती, काबनी, हेमावती और अर्कावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो अमरावती है, काबनी, हेमावती और अर्कावती है तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। 265 है, भारत का दूसरा विशाल नदी बेसिन किसका है? तो भारत का दूसरा विशाल नदी बेसिन किसका है? गोदावरी का है। सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वत के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वत के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। द नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक दक्षिणी नदी तंत्र किस नदी का है? तो कावेरी का सबसे ज़्यादा है। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा पर स्थित है? पूर्वी सीमा पर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी नदी है जो पूर्वी सीमा पर है। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो पूर्वी सीमा पर है। 269 है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो जो हमारा कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। द नेक्स्ट है, टाइडल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो जो टाइडल पावर प्लांट है वो कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। डल झील कहाँ पर है? तो डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में।
भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मुख्यतः किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? उत्तराखंड में। देन कौन सी झील राजस्थान के जयपुर शहर से सबसे नज़दीक है? तो जो सांबर है वो सबसे नज़दीक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय पार्क है वन्यजीव संरक्षण। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो घास स्थल में वो पाए जाते हैं। सुंदरवन मुख्यतः किसके लिए संरक्षित है? तो बाघ के लिए ये संरक्षित है। किसके लिए कच्छ का रण जाना जाता है? तो जो जंगली गधा है उसके लिए ये जाना जाता है, जंगली गधों के लिए। बोरी अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो किस वर्ष में लागू हुआ था ये? 1972 में। देन नेक्स्ट है मानस, दिहांग, दिबांग, मन्नार की खाड़ी भारत के क्या है? तो ये यहाँ पर आंसर आएगा जैव रिजर्व है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो जिम कॉर्बेट है वो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। देन रंगनापीठ पक्षी अभयारण्य कावेरी नदी के किस तट पर और कहाँ स्थित है? तो यह हमारा जो है कर्नाटक होगा, यहाँ पर कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य में सियालकुची वस्त्र पार्क स्थित है? तो जो सियालकुची पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? असम में। वेदांगथंगल क्या है? तो वेदांगथंगल क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमा में प्रवाल भित्ती, डॉल्फिन, मोलस्क, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं वह कहाँ पर स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यूनेस्को ने किसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विश्व सूची में शामिल किया है? तो सुंदरवन को विश्व की सूची में शामिल किया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा किसका आरक्षित क्षेत्र है? तो बाघ का ये आरक्षित क्षेत्र है। रणथंभौर बाघ संरक्षण स्थल कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान कहाँ है? तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। मेलाघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में। शालीमार बाघ उद्यान कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। द नेक्स्ट है तदोवा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। इस तरह से हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हम और भी सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। आपका जो भी सजेशन है आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू।